नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे मित्रों। जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम जो है कुछ दिनों से काफ़ी शुष्क है। शुष्क नहीं, आर्द्र है और गर्मी ज़्यादा है। टेम्परेचर भले ही 30-32 होता हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। अगर आप कूलर यूज करते हैं तो कूलर तो गर्म हवा दे रहा है, और उस गर्म हवा में ह्यूमिडिटी होने के कारण वो तो बिल्कुल ही ठंडा नहीं करता। आप जितना पानी यूज करेंगे उतनी ज़्यादा गर्म हवा देगा। यानी कि जो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता है इस मौसम के अंदर, हवा के अंदर, वो उसकी आर्द्रता की जो मात्रा है वो 90 से लेकर के 100% तक ही है कहीं कहीं, और बारिश हो नहीं रही है। इस कारण से हमारे क्षेत्र का जो आलू है, कोल्ड स्टोरेज से जो ठंडा आलू निकलता है, वो जो है पानी को उसमें आर्द्रता के कारण उस पर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, और ऐसे में फंगस अटैक सबसे ज़्यादा होता है। आपको मैं बता दूं कि न केवल आलू पर ही, मानव शरीर पर और पशु पक्षियों पर भी इस समय जो है फंगस का अटैक ज़्यादा रहता है। उसकी वजह से जो आलू कमज़ोर प्रजाति के होते हैं, यानी कि जिनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो थोड़ी हल्की होती है, उन सब आलूओं में दागी होने का चांस रहता है। इसलिए जो गाड़ियाँ कोल्ड स्टोरेज से लंबी दूरी की लोड हो रही हैं और उन पर पैक कर दिया जाता है, उनको जो है और कोल्ड स्टोरेज से सीधा ठंडा आलू गाड़ियों में लोड कर दिया जाता है, वो मंडियों में पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ी मात्रा में ख़राब हो जाता है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमारे व्यापारी भाइयों को। तो व्यापारी भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस समय थोड़ा हाइब्रिड आलू को लंबी दूरी पर न ले जा करके, जो कम दूरी वाली मंडियाँ हैं आपके, जहाँ से आप आलू को लोडिंग कर रहे हैं वहाँ से लेकर के, तो कम से कम रात रात में आलू पहुँच जाए, ऐसी आप व्यवस्था देखें। 1-2 दिन अगर उसको गर्मी लग जाएगी तो वो आलू वहाँ जा कर के पटाखे मारेगा। अगर बैलेंस बच गया तो और ज़्यादा ख़राब होगा। इसी वजह से मंडियों में रेट डाउन हो रहे हैं, न कि कोई और कारण है। दूसरा, अगर ज़्यादा मात्रा में आलू पहुंच रहा है तो वहाँ पर वो बैलेंस बचेगा, और उसमें अगर कोई दागी आलू आ गया तो वो 2-1 दिन में पूरी बोरी को लेकर के डूबेगा। इस वजह से कोई भी आड़ती भाई दागी आलू को जो है, या रुके हुए आलू को अच्छे रेटों में बेचने में घबराता है, क्योंकि उसकी काफ़ी जिम्मेदारी होती है। अब बात करें दिल्ली आज़ादपुर मंडी की किसान भाई, तो यही हाल कहीं ना कहीं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाके में ज़बरदस्त उमस का माहौल है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट के अंदर। मुझे भी आप देख रहे होंगे, मैं खुले में हूँ, और जबकि हवा भी धीरे धीरे चल रही है, परंतु पसीना जो है रुक नहीं रहा है, पसीना ज़बरदस्त आ रहा है। इसका कारण यही है कि ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा है कि जब हमारी बॉडी पसीना छोड़ रही है तो इसी तरह से आलू के अंदर से भी पसीना बाहर, यानी कि उसके अंदर का जो लिक्विड है वो कहीं ना कहीं होकर के बाहर निकलता है, और उस पर फंगस अटैक करता है और आलू ख़राब होता है। तो ये उसका वैज्ञानिक कारण है, और उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, ये मौसम की मार है। दूसरा, घबराहट में दूसरा जो कारण है, मैं किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि एक तो 16 जुलाई के अंक में फर्रुखाबाद का एक अखबार है, उस अखबार में निकाला कि सरकार का दबाव है कोल्ड मालिकों के ऊपर कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा निकासी करें, और वो कह रहा है कि वहाँ पर केवल 19% की निकासी अभी तक दर्ज की गई है। बिल्कुल भ्रामक खबर है किसान भाइयों। वहाँ फर्रुखाबाद के जो कोल्ड मालिक हैं वो सही आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहे? कहीं ना कहीं इस साजिश में आपका हाथ तो नहीं है, ये कहने से मुझे गुरेज नहीं होगा अगर आप सही आंकड़े जारी नहीं करते हैं, क्योंकि उस अखबार के अनुसार आपकी निकासी मात्र 18 से 19% है। किसी कोल्ड में 11 से 15% निकासी बताई गई। इसका मतलब कि आप आलू निकासी नहीं कर रहे। आलू तो आपका उसी समय से निकल रहा है जिस समय से आलू के जो भरा गया था, इधर कोल्ड भरे जा रहे थे, उधर आलू की निकासी शुरू हो गई। तो क्या इस समय बीच में आप बैठे बैठे क्या प्रसाद खा रहे थे? आलू की निकासी आपके यहाँ कम से कम मेरे हिसाब से 25 से 26% और 28 से 30% भी हो सकती है किसी कोल्ड की हो चुकी है। तो फिर ये आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहे जनहित में सरकार? और जब कोल्ड स्टोरेज कह रहा है कि निकासी का दबाव है, ठीक है, हम मानते हैं। किस कानून के तहत जिला उद्यान अधिकारी या कोई भी गवर्नमेंट किसानों का आलू फिकवा देगी, ये जरा बताने की कृपा करें महोदय। मैं अखबार वाले मालिक से भी कहना चाहता हूं, उन्होंने कह तो दिया, क्या मेरे घर से मैंने इकट्ठा अनाज किया, मेरे खेत में जो पैदावार हुई है, आप ज़बरदस्ती उसको रख देंगे, फेंक देंगे? मैं जो कोल्ड में भाड़ा दे रहा हूँ नवंबर-दिसंबर तक का, तो मैं तो नवंबर-दिसंबर में दूंगा, क्या आप मुझे ज़बरदस्ती फिकवा देंगे? इस तरह की जो भी बातें कर रहे हैं, चाहे अखबार कर रहा हो, चाहे कोई अखबार में के माध्यम, किसी के माध्यम से अखबार निकाल रहा हो, चाहे कोल्ड मालिक कह रहे हो, चाहे कोई आड़तिया कह रहा हो, चाहे कोई व्यापारिया कह रहा हो, चाहे कोई अधिकारी कह रहा हो, पहले तो आप उस कानून का नाम बताइए जिस कानून के तहत किसान का माल फिकवाया जाएगा। तो इस तरह की खबरें से व्यापारियों के अंदर कहीं कहीं कुछ व्यापारी एक जानकारी के अभाव में घबराहट पैदा हो जाती है, और वो अपने खरीदे हुए माल को वो जो है ज़बरदस्ती मंडियों में फेंकने लगते हैं, तो आलू मंदा होता है। किसान भाइयों, अब आलू की निकासी 30% क्रॉस कर चुकी है लगभग हर जगह। पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें वो भी 30% के क्रॉस में है।
जुलाई का इसमें आंकड़ा शामिल नहीं है। जुलाई की भी बात करेंगे तो अगर 12-14% भी जुलाई की निकासी को आंकड़े मानते हैं तो 44% जो है होती है। हम 40 भी मान के चलें तो बचे हुए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 4-5 महीने आपके पास हैं। दिसंबर तक आलू बिकता है और 4 महीने में अगर आप बताएं कि बचा हुआ 60% में से 20% बीज निकाल दें तो अब 40 बचा, तो 10% भी निकासी नहीं होगी 4 महीने के अंदर। तो ये कोई भी घबराहट वाली कहीं कोई स्थिति नहीं है। इसी घबराहट में बंगाल के अंदर ममता सरकार घबरा गई कि आलू की कहीं शॉर्टेज न हो जाए, क्योंकि वहाँ की निकासी कोल्ड मालिक ऑथराइज्ड निकासी वहाँ से निकालती है। एक आलू व्यवसायी समिति, दूसरा कोल्ड समिति, दोनों निकालती हैं, दोनों के आंकड़े समान हैं। तो जब वहाँ पर घबराहट ये हो सकती है कि आलू कहीं बाद में शॉर्ट न हो जाए, और वहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक मनमाना आदेश निकाल दिया है। जो आसाम के बॉर्डर पर ट्रकों को रोका गया वो बिल्कुल गलत तरीके से रोका गया, गैर कानूनी तरीके से रोका गया। ये अड़वई कहते हैं इसको, अड़ियल और गैर कानूनी रवैया है। इसको केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। किसान भाइयों का माल या व्यापारियों का माल अगर बॉर्डर क्रॉस करता है, कोई भारत का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा है या कोई व्यापार नीति का उल्लंघन नहीं कर रहा है, अगर ऐसा कर रहा है तो वो अलग बात है। आप उस कानून के तहत बताइए किस कानून पर रोका जा रहा है। अगर ये ट्रक रोके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का और किसानों का दोनों का ही जबरदस्त नुकसान हो सकता है, और ये गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। किस कानून के तहत आप जो है राज्य की सीमाबंदी कर रहे हैं कि माल इधर से उधर नहीं जाएगा, उसको जरूर किसानों को और व्यापारियों को बताना चाहिए। अगर आसाम को अगर आप आलू नहीं भेजेंगे तो आसाम क्या खाएगा? वहाँ इस समय बहुत ज़्यादा मारामारी है। बाढ़ के कारण सारी सब्जियां बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं और बिल्कुल भी किसी प्रकार की वेजिटेबल या वहाँ की फसल नहीं है। वहाँ केवल बंगाल से और उत्तर प्रदेश के आलू उसके भरोसे वहाँ लोग रहते हैं, तो यही का आलू वहाँ पर जाता है और बिक्री होता है। अगर बंगाल का आलू सुगमता से पहुँच जाता है, क्योंकि निकटवर्ती राज्य है बंगाल आसाम के, और वहाँ से भाड़ा भी कम लगता है, और उत्तर प्रदेश का काफ़ी दूरी है, और इस समय मौसम को देखते हुए उत्तर प्रदेश का आलू वहाँ पर पहुँचते पहुँचते काफ़ी मात्रा में दागी हो रहा है। और इस समय अगर पड़ोसी राज्य उनकी मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा? एक तो उनका नुकसान हो रहा है, यानी कि आसाम के लोगों की मदद नहीं हो पा रही, दूसरा बंगाल के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस बात पर जरूर गौर करे वहाँ की सरकार, और केंद्र सरकार भी इस पर एक्शन ले। दोनों ही राज्यों के आम जनता को भारी नुकसान की जो है संभावना है, तो ऐसे में बॉर्डर सील नहीं होने चाहिए। और उत्तर प्रदेश से आलू जा रहा है, लेकिन मौसम की मार और जो कह सकते हैं कि भाई जो प्रकृति की देन है, ये गर्मी और उमस, इसकी वजह से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पहुँचते हुए खराब हो रहा है। तो यहाँ से व्यापारी इतना बड़ा रिस्क लेने में घबरा रहा है। थोड़ा सा मौसम ठंडा होने दीजिए, उत्तर प्रदेश पाट देगा, आसाम को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बंगाल की। लेकिन अभी वहाँ के लोगों की मदद आपके द्वारा ही हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा इस पर सरकार ज़रूर गौर करे। अगर हम व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी भाई बिल्कुल बिना भय के आलू को खरीद सकते हैं। आने वाला भविष्य आलू मंदा होने का तो कहीं कोई चांस नहीं है। आने वाली फसलें हो सकता है अगस्त के में हसन आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी शुरुआत जरूर हो जाएगी हसन की अगस्त के में, और सितंबर में आ जाएगी। लेकिन वो हसन की फसल वहाँ के स्थानीय पूर्ति करेगी, आपके यहाँ तक बिल्कुल नहीं आ रही। ऐसे इधर ही कुछ को कह रहे थे कि भाई अगस्त सितंबर में पंजाब की फसल आ जाएगी। अभी तो वहाँ बुवाई नहीं हुई, तो कहाँ से जाएगी? बुवाई की तैयारी कर रहे हैं लोग। अभी ऐसा कोई भी कुछ नहीं है। वहाँ जाकर सितंबर अक्टूबर में जाकर के पंजाब की फसलें आती हैं। तो इस तरह की अफवाहें फैलाना गलत है। कहीं ना कहीं किसानों का इसमें नुकसान होता है, व्यापारियों का भी नुकसान होता है, और भय के कारण या अफवाह के कारण आलू मंदा हो जाए या किसी को नुकसान उठाना पड़े, ये सही नहीं है। आवश्यकता जो है वो आविष्कार की पूर्ति है, और अभी जितना मात्रा में हमारे पास आलू है वो पूरी पूर्ति नहीं कर पाएगा। आने वाली फसलों भी का आलू भी अच्छे रेटों में बिकेगा, ऐसी संभावना है किसान भाइयों। अगर हम आज के रेटों की बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में टोटल 97 गाड़ियाँ, 97 गाड़ी, जिसमें 45 बैलेंस हैं। ये बैलेंस का सिलसिला जब तक नहीं रुकेगा, क्योंकि वही दागी उमस इतनी है कि वहाँ पे फड़ों पर जो आलू बैलेंस बचा रहता है या उतार लिया जाता है वो दागी होने लगता है। या कोल्ड में भी अगर रखा, गाड़ी में भी अगर पैकेट रखे हुए हैं और ऐसी उमस में ऊपर से त्रिपाल डली हुई है, तो निश्चित रूप से ख़राब होना है। तो फिर उसके रेट तो मंदे होने ही होने। इसमें आढ़तियों को हम पूरी तरह से कसूरवार नहीं ठहरा सकते, इसमें हम व्यापारियों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी इस एनवायरनमेंट की है, इस प्रकृति की है, जिसमें ज़बरदस्त उमस है। आप मुझे भी देख रहे होंगे, जबकि मैं खुले में वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ यहाँ खेतों पर ट्यूबवेल पर से, तो उसके बावजूद भी पसीना रुक नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं उमस का ये हाल है, तो आलू का क्या हाल होगा।
अगर रेटों की बात करें तो रेटों में चूंकि आलू फड़ों पर जमा है और वो दागी हो रहा है, और दागी आलू की वजह से जो अच्छा आलू आता है उसके भी थोड़े से रेट खराब हो जाते हैं। आज के रेटों में भी 50 रुपये की कहीं कहीं गिरावट है, पूरी भी नहीं कह सकते, कहीं कहीं रेट सही उसी समान चल रहे हैं। चिप्सोना की बात करें तो 1150 से 1250, एक्स्ट्रा सुपर 1300, गुल्ला 1150 से 1250, यानी कि गुल्ला खराब कम देर इतने आसानी से नहीं होता, और मोटा और बम्फर बहुत जल्दी खराब होता है, इसलिए बम्फर की तो डिमांड ही नहीं हो रही है, बहुत कम सस्ते में बिक रहा है। बम्फर 100 रुपये और कम में बिक रहा है गुल्ला से भी। तो आप समझ सकते हैं इस बार जब तक ये उमस रहेगी बम्फर को न निकालें, बम्फर आप आराम से कोल्ड में रखा रहने दें, बाद में बम्फर भी अच्छे रेटों में बिकेगा। सूर्या आलू 1300 से 1450, एक्स्ट्रा सुपर कोई लॉट एक आध 1500 भी बिक जाता है। सूर्या का जो गुल्ला है वो 1200 से 1300 रुपये बिक रहा है, और अगर गीला सूर्या की बात करें वो 1250 से 1300 रुपये बिक रहा है, और डायमंड की बात करें तो 1200 से 1350 रुपये पैकेट में बिक रहा है। ये सब 50 kg के रेट हैं। शुगर फ्री आलू यहाँ बिकता है, सूखा अच्छे रेटों में बिक जाता है, गीले आलू के रेटों में थोड़ी सी गिरावट रहती है। 37-93 जो स्टोर से आ रहा है वो 1050 से 1150 सूखा। गीले की बात करें तो 900 से 1100 रुपये पैकेट बिक रहा है। T79 1100 से 1200 रुपये पैकेट में दिल्ली आजादपुर मंडी में बिक्री हो रही है। अब बात करें बाराबंकी की, तो यहाँ पर भी आज अच्छी खासी बिक्री हुई, यानी कि समाचार प्राप्त होने तक लगभग बिक्री हो चुकी थी सभी गाड़ियों की। और चिप्सोना 26 साढ़े 26 में बिका है। लाल काटनर जिसको बोलते हैं हॉलैंड है वो 26 से 27 में बिका है। राजेंद्र वन 25 से 26 रुपये ये किलो के रेट हैं, और सफ़ेद आलू 22 से 23.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों, कानपुर मंडी पुनः अपने अच्छे रेटों की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे करके। यहाँ पर छट्टा आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, गुल्ला 23 से 24 रुपये किलो, हल्का गुल्ला 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। कंचन 23 से 24 रुपये किलो, सिंदूरी 24 से 25 रुपये किलो, डायमंड 26 से 28 रुपये किलो, और हल्का डायमंड जो थोड़ा सा निचली क्वालिटी का वो 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। चिप्सोना 25 से 26 रुपये किलो, हल्का चिप्सोना 23 से 24 रुपये किलो, सीनाथ 28 से 30 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी के अंदर बिक्री हुआ है, और 40 से 50 गाड़ियों के बीच में आवक है। लखनऊ मंडी 10 गाड़ियों की आवक 25 से 26 रुपये किलो, चिप्सोना बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी हल्का 23 से 24 रुपये किलो, 37 स्थान वाली 23 से 24 रुपये का, हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी में 57 गाड़ियों की टोटल आवक है, जिसमें 18 गाड़ी बैलेंस है। 37 25 से 26 कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी का बीवी पायलट 26.5 27 तक भी बिक्री हुआ है एक आध, लेकिन ज़्यादातर आलू 24 से 25 26 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 20 से 23 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर हाइब्रिड जो 302 है वो 24-25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्का हाइब्रिड 18 से 19 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। लाल आलू जो यहाँ पर हॉलैंड आ रहा है वो 26 से 28 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। गुल्ला जो है 17 से 22 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 9 गाड़ियों की आवक है, 23 से 25.5 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के, हल्का 21 से 22 रुपये किलो में, हाइब्रिड 22 से 23 रुपये किलो में, पंजाब का आलू 23 से 24 रुपये किलो में बढ़िया क्वालिटी का वीआईपी बिक रहा है, हल्का 19 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में 3500 पैकेट की आवक है, और वीवीआईपी ज्योति आलू 26 से 27.5 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, गुल्ला 22 से 24 रुपये किलो, हल्का गुल्ला 21 से 22 रुपये किलो, मीडियम आलू एलआर 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो, चिप्सना 26 से 27 रुपये किलो, हल्का चिप्सना 24 से 26 रुपये किलो, आगरा का 37 तनावत 24 से 26.5 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें अब महाराष्ट्र की मंडियों की, महाराष्ट्र और साउथ और कर्नाटक की मंडियों की बात कर लेता हूँ। मुंबई मंडी में वीवीआईपी आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो, गीला आलू 24 से 26 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 29 से 30 रुपये किलो, शुगर फ्री 37 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हाइब्रिड आलू 19 से 23 रुपये किलो, हल्का 17-18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, क्योंकि हाइब्रिड हो रहा है दागी। पुणे की मंडी में 25-26 गाड़ियों की आवक है, 29 से 31 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट हैं, हल्का 27-28 रुपये किलो में बिक रहा है, हाइब्रिड 23-24 रुपये एक्स्ट्रा सुपर में, और हल्का हाइब्रिड 19 से लेकर के 23 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। मैसूर मंडी में 9 गाड़ियों की आवक है, और 30 से 32 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट है, हल्का 27-28 रुपये किलो, और हल्का 23 से 24 रुपये किलो में बिक रहा है। इसी तरह नासिक मंडी में 30 से 31 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो, और हल्का 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 37 तानावाल 30 से 31 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 32 भी है, और हल्का आलू 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 23-24 25 रुपये किलो, हल्का हाइब्रिड 21-22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में भी 32-33 रुपये किलो में बढ़िया वीवीआईपी लॉट एक आध 33-34 का, बाकी
29 से लेकर 31 रुपये में ज़्यादातर बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 22 से 24 रुपये किलो में, हल्का हाइब्रिड 19 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तिरछी मंडी में 10-11 गाड़ियों की आवक है और बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 33 से लेकर के 35 रुपये किलो, हल्का 31 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 9 गाड़ियों की आवक है और वीवीआईपी आलू 34 से 36 रुपये किलो, हल्का आलू 32 से 33 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटेपालम मंडी में आगरा का आलू 32 से 34 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का हल्का आलू जो है 29 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात का आलू 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 32 से 33 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यूपी का आलू गुजरात से 1 रुपया सस्ता है। हैदराबाद की बात करें तो आगरा का 302 आलू 29 से 32 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो। 37 आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें दोस्तों बंगाल सरकार के इस गैरकानूनी फंडे की, तो बंगाल सरकार अक्सर कभी कभी इस तरह के फंडे अपनाती है, क्योंकि केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर कुछ बातें वो करते हैं। तो इस बात पर वहाँ की ही जनता अगर आवाज़ उठाएगी, व्यापारी आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर सुनी जाएगी। ये उनकी मनमानी है। उत्तर प्रदेश अगर आलू की सप्लाई वहाँ शुरू कर देगा अगर पूरे बहुतायत से, तो बंगाल के किसानों को नुकसान संभव है। इसलिए बंगाल के किसान और व्यापारी मिलकर के इसके विरोध में आवाज़ उठाएं। इस तरह का कोई कानून नहीं है कि किसी तरह की राज्यबंदी कर दी जाए जब तक कि केंद्र सरकार नहीं चाहेगी। इसलिए किसान भाइयों, आलू के जो ओवरऑल बंगाल और उत्तर प्रदेश में अगर हम निकासी को 30-35% की मान के चलें, अगर अब तक 40% जुलाई में हो जाती है, तो कोई भी ताकत आलू को मंदा नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी देश में आलू अभी भारत में आने लायक कंडीशन में नहीं है। तो आज के आलू की समाचारों में केवल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर किसान भाई को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।